अब कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूले देखते हैं जो कि सिमेट्री का यूज़ करके हम काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ देखकर ही बता पाएंगे। वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर के कैप। ओके, अब अगर ऐसा कुछ केस है तो अगर आप देखें कि इसके अंदर गिवन है कि एक स्फीयर है। ओके, स्फीयर इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन। नाउ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो स्फीयर जो होना चाहिए इन केसेस के अंदर वो सेंटर्ड एट ओरिजिन होना चाहिए। तो अगर आप करेंगे यहाँ पर लेट अस सपोज कि एक ये पॉइंट है और एक इसकी सिमेट्रिकली डायमेट्रिकली अपोजिट एक ये पॉइंट है। तो इन केसेस के अंदर क्या होगा कि ई बार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप इंटू डी एस बाय आर, अगर स्फीयर है तो इससे डॉट प्रोडक्ट होगा इसका। ऑलराइट, तो ये तो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन वाला। अगर इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी एक्स वाई और जेड टर्म्स हैं ये सारी क्या हो जाएंगी, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप इंटू डी एस बाय आर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस वाई, z की वैल्यू माइनस जेड। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो टर्म कुछ आएगी 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ये तो आई कैप के साथ वाली टर्म थी, ऐसी है ना, दो इसके साथ और टर्म्स आएंगी। ऑलराइट, तो जब आपने मल्टीप्लाई करा और अब डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक तो ये टर्म आ गई, ये नेट फाई होगा। सिमिलरली एक और फाई जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डायमेट्रिकली, ये तो ए पॉइंट हो गया, अगर बी पॉइंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगी विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, मतलब ए पॉइंट के लिए तो ये वैल्यू आई, बी पॉइंट के लिए फाई की वैल्यू यही वैल्यू आई, पूरी यही वैल्यू आएगी, बट एक नेगेटिव साइन हर एक टर्म के साथ होगा। तो जब आप देखते हैं नेट फाई निकालते हैं तो वो क्या होता है, दोनों एड अप होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हर एक पॉइंट के लिए ये चीज अप्लाई होगी। ये पॉइंट अगर इसके डायमेट्रिकल ऑपोजिट है, सिमिलरली सारे पॉइंट्स के लिए ये चीज अप्लाई होगी। तो उससे क्या आएगा, नेट फाई की वैल्यू 0 आएगी। ऑलराइट, जब फाई की वैल्यू 0 आ गई दैट मीन्स क्यू इनसाइड विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये चीज है डायमेट्रिकली ऑपोजिट के लिए। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा एक तरह से क्या बना, शॉर्टकट आप जो यूज करेंगे वो आपका सिंपली क्या बना कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कुछ दे रखी हो, ओके, आपको ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो और आपसे पूछा हो कि स्फीयर है हमारा, स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है, तो उन केस के अंदर क्यू इनसाइड क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, y को रिप्लेस करेंगे माइनस वाई से, z को रिप्लेस करेंगे माइनस जेड से। इसको आप रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डालेंगे। अगर यहाँ पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिप्लेस करने के बावजूद कोई चेंज नहीं आया, तो उन केसेस के अंदर क्यू इनसाइड विल बी इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, ये चीज़ आप याद रखेंगे और ये शॉर्टकट छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। लेट अस सपोज कि एक क्यूब आपको गिवन है, इस क्यूब के अंदर एक क्यू चार्ज इसके सेंटर पे प्लेस्ड है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेज। उन केसेस के अंदर आप सिमेट्री का किस तरीके से यूज करेंगे। अब जब चार्ज जो है वो प्लस क्यू है तो टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस, अब एक चार्ज की वजह से फाई, यानी ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है जो निकल रही होती है सरफेस से, फाई की वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो रही होंगी और जो कि इस, क्योंकि और कोई तो रीजन है नहीं, इस क्यूब से, ये जो हमारा क्यूब है इसी से पास कर रही होंगी। ऑलराइट, अब क्योंकि ये क्यूब के सेंटर पर है तो जितने भी फेस हैं वो इसे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी जो इसके ये वाला फेस इस जितने डिस्टेंस पर है, जैसे इसके लिए है, सिमिलरली टॉप फेस भी वैसे ही है, सिमिलरली बॉटम फेस भी वैसे ही है। तो एक तरह से जितना भी फ्लक्स निकल रहा होगा वो
सारे 6 फेसेस हैं टोटल, तो 6 फेसेस के तरफ से इक्वली निकल रहा होगा, मतलब जितना फ्लक्स इस फेस से निकल रहा है उतना फ्लक्स इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट, उतना ही फ्लक्स ऊपर वाले फेस से, उतना ही फ्लक्स नीचे वाले फेस से। तो टोटल फ्लक्स तो हमारा हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ईच फेस से, एक फेस से कितना फ्लक्स निकला, दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये याद रखेंगे। अब थर्ड पार्ट में अगर हमको गिवन हो कि हमारा जो Q है वो एक एंड पर प्लेस्ड है, एक कॉर्नर पर प्लेस्ड है यहाँ पर, तो उस केस के अंदर फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना होगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और शॉर्टकट है, वो आप याद रखेंगे कि कोई भी सरफेस के अंदर अगर ये Q लाई कर रहा है तो उन केसेस के अंदर उस सरफेस पर फ्लक्स 0 होता है। ओके, मतलब ये वाले जो 3 सरफेस है, एक ये वाला और इसके साइड वाला, क्योंकि इन्हीं के प्लेन के अंदर लाई कर रहा है ये वाला Q, तो इन तीनों फेसेस के अंदर जो फ्लक्स होगा दैट विल बी 0। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 3 फेस बचे, एक ये वाला फेस, एक पीछे वाला फेस और एक बॉटम वाला फेस। ऑलराइट, अब हमको सिमेट्री का यूज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिमेट्री का यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक क्यूब है तो आप क्या करते हैं कि 7 और क्यूब लगा देते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो कितने क्यूब इस क्यू से सिमेट्रिकली प्लेस हो सकते हैं, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके साइड में, एक इसके नीचे। तो अब 3D में अगर देखें तो प्रॉपर 8 डायरेक्शन बनेगी या 8 क्यूब ऐसे और लग सकते हैं इसके आसपास जो बिल्कुल इससे सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, जिनका डिस्टेंस वगैरह या फिर इसको बिल्कुल क्यू को लगेगा कि सारे एक जैसे हैं। ऑलराइट, बस थोड़ी बहुत डायरेक्शन में डिफरेंस होगी। तो फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द क्यूब विल बी कितना होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्यूब्स कितने होंगे 8, जो इसको पूरा अच्छी तरह कवर कर देंगे। ठीक है, तो एक क्यूब के थ्रू कितना निकलेगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब एक सिंगल फेस के थ्रू, यानी ये वाले तो फेसेस 3 तो हट ही गए, बाकी 3 बचे, तो एक क्यूब के थ्रू हमारा निकलना है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। उनमें से हर एक फेस के थ्रू कितना निकलेगा, अपॉन 3 दिस इंटू 1 अपॉन 3, तो जिसकी वैल्यू हो गई Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, तो ये सिमेट्री से बिल्कुल देखकर काफ़ी सिंपली आ जाते हैं। अब हम अगर देखें तो हमारा एक हेमिस्फीयर है, ऑलराइट, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। अब हमको फाइंड आउट करना है फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट ओनली, जो कर्व्ड पार्ट है उसके थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा। तो वो क्या है कि कर्व्ड पार्ट है और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सर्कुलर वाला जो इसके अंदर लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। ठीक है, तो इसका मतलब फाई इसके लिए जो होगा दैट विल बी 0, क्योंकि सिमिलरली हमारा इसमें भी यही होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके अलोंग जा रही है, यहाँ पर जा रही है, इस चक्कर में हमारा नेट फ्लक्स 0 हो जाता था। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पोर्शन के लिए फाई जो होगा, फाई सर्कुलर दैट विल बी इक्वल्स टू, यानी फाई सर्कुलर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये क्योंकि पूरा एक हमारा कर्व्ड है, प्रॉपर हमारा साइक्लिक कर्व वो है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो फिर नेट जो इसके अंदर से निकलना था टोटल निकलेगा दैट विल बी 0। ये तो आपको पता है कि अगर बाहर हमारा कोई भी चार्ज प्लेस होता है, लेट अस सपोज यहाँ से Q प्लेस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही हैं, तो इस चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स इसके थ्रू ये 0 होता है। अगर अंदर होता तब तो कुछ वैल्यू होती, बट जितना इस सरफेस के अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स उस सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए जो फाई होता है, फाई नेट जो होता है वो 0 होता है। अब फाई नेट जो है वो कौन से पार्ट में ब्रेक हो सकता है, एक तो फाई कर्व प्लस फाई सर्कुलर। नाउ फाई सर्कुलर इज 0 एंड फाई नेट इज 0, तो इसका मतलब फाई कर्व जो हुआ ये भी 0 आ गया। अगर हमारी अब सेकंड केस देखते हैं जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या होगा, वही क्योंकि बाहर की तरफ से है तो फाई नेट कितना होगा, फाई कर्व प्लस फाई सर्कुलर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब फाई सर्कुलर की वजह से कितना है, फाई सर्कुलर वो कितना हो गया, E इंटू माइनस 4πr²। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ds जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए आया हमारा माइनस 4πr² इंटू E। तो ये तो हो गया सर्कुलर के थ्रू हमारा फ्लक्स। तो हमारा फाई कर्व कितना बचेगा, E इंटू 4πr²। एक चीज़ आप याद रखें कि
ऐसे वाले जब केसेस होते हैं जो फाई कर्व निकालना है, तो इसको आप एक तरह से दो पार्ट में इसका नेट ले सकते हैं। ऑलराइट, मतलब लेट अस सपोज कि यहाँ पर तो हमारा फाई कर्व 0 आ रहा है, बट अगर फाई कर्व 0 ना आ रहा होता तो उन केसेस के अंदर आप ds की वैल्यू क्या लेते हैं, इस पूरे का प्रोजेक्शन। ऑलराइट, मतलब ds जो होगा E डॉट ds होता है तो सिंपली ये वाला पोर्शन, ये इसका जितना एरिया होगा, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया अगर मैं इधर से देखूं तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ये जो पूरा एरिया होगा सिंपली ये एरिया, यानी ये r, इसको अगर मैं इस साइड से देखा है तो हमारा ऐसा बना है। तो ये जो एरिया होगा सिर्फ ये वाले से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फाई की वैल्यू जो आप लिखेंगे E डॉट ds जो लिखते हैं, तो ds जो होगा ये एरिया होगा। ऑलराइट, मतलब इसका प्रोजेक्शन होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, आपके क्वेश्चंस में कभी काम आएगा।